वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। हमने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो बजट वाले दिन जो काफ़ी एक वॉलीटिलिटी जो आप लोगों को देखने को मिली थी और उस दिन का जो हाई था 23,614 के आसपास। तो देखा जाए मार्केट ने उस दिन सब कुछ ठीक ठाक बजट में आने के बाद भी यहाँ पर उसको क्रॉस नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो एक जो थोड़ी बहुत जो वीकनेस आपको देखने को मिली थी सैटरडे के ट्रेडिंग सेशन में। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो ऑप्शन चेन का डेटा जो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर 23,500 के आसपास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जिस हिसाब से 23,500 23,600 की स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल राइटिंग हुई थी, वो कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में निफ्टी 23,500 या 23,600 के ऊपर नहीं निकलेगा। यहाँ पर अगर आज हम इस वीक की ऑप्शन डेटा को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी भी यहाँ पर 23,400 23,500 की स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। हालांकि देखा जाए यहाँ पर 23,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आज सपोर्ट देखने को मिला है। तो अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 23,400 का लेवल अगर क्रॉस होता है यहाँ पर तो आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को अगर एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक टाइम 23,300 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक किया था और उसके नीचे 23,200 तक निफ्टी गया भी था। हालांकि उसको रिक्लेम कर लिया निफ्टी ने फिर से। तो यहाँ पर देखेंगे जो 23,300 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर ये होल्ड होता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो भी यहाँ पर आपको जब तक ये ब्रेक नहीं होता है पोजिशनल बेसिस पे तब तक यहाँ पर आपको कोई फ्रेश यहाँ पर नई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी यहाँ पर 23,400 का लेवल एक बार अगर क्रॉस करता है यहाँ पर तो आपको 23,600 तक निफ्टी वापस आता हुआ देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी के ओवरली चार्ट को यहाँ पर एनालिसिस करें तो आप 23,300 के लेवल के पास ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जब भी निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिलता है और जब भी ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर 100-200 पॉइंट की एक आपको तेज़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 23,300 का लेवल ब्रेक होता है और 5-10 मिनट उसके बिलो सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर आप 23,360 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 23,000 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए अगर इंट्राडे में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 23,400 का लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर 5 से 10 मिनट यहाँ पर सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आप निफ्टी को 23,600 तक भी आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर अभी किसी भी टाइप की आप पोजिशनल ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड ना करें क्योंकि यहाँ पर जो टैरिफ को लेके भी जो बार बार अपडेट आ रही है हर दिन, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड ना रखें। पर पोजिशनल बेसिस पे आपको लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे तभी कैरी फॉरवर्ड करनी है जब निफ्टी 23,600 का लेवल पोजिशनल बेसिस पे अब क्लोजिंग जब तक नहीं देता है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। क्योंकि यहाँ पर टेरिफ को लेके कुछ भी अगर रिटेलिएशन होता है अदर दूसरी कंट्रियों की तरफ से भी तो यहाँ पर आपको मार्केट में अच्छी खासी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो कोशिश आप ये करें कि जो भी ट्रेड है आप उसको इंट्राडे में ही क्लोज करके जाएं। और इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप लोगों को मालूम होगा हम पिछले काफ़ी टाइम से 49,600 के लेवल के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब तक ये पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आपको एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जब भी ये बैंक निफ्टी 49,600 के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिलती है। और क्योंकि देखा जाए ये बैंक निफ्टी में अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे जो कि 49,600 के आसपास एक जो रेजिस्टेंस है और इसकी जो एक लोअर रेंज है जो कि 48,000 के आसपास है, यहीं पर आके ये बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी में भी क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसमें 500-500 पॉइंट के जो गैप डाउन या जो स्विंग्स आ रहे हैं बार बार तो यहाँ पर आपके 100-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस तो वैसे ही हिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में जब तक 49,600 के ऊपर पोजिशनल बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पर आप तेज़ी को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं जब तक 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है पोजिशनल बेसिस पे तब तक यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन को भी आप अवॉइड करें। क्योंकि आप अगर इस रेंज को देखेंगे 49,600 से लेकर 48,000 की रेंज में तो यहाँ पर बैंक निफ्टी लगभग एक महीने से इसी रेंज में रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी अगर लोअर रेंज में अगर आपको मिलता है यहाँ पर 48,000 के आसपास तो आप एक बार ख़रीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए
काफ़ी टाइम से ये जो रेंज बाउंड ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पर हाल फिलहाल किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस करें तो आने वाली ट्रेडिंग सेशन में अगर 49,600 का लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पर आप एक बार बैंक निफ्टी को 50,000 तक आता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 49,600 का लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पर 49,400 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 50,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये 49,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप 49,300 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 48,500 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आप ट्रेड यहाँ पर बाय या शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर उसको इंट्राडे में ही क्लोज करने की कोशिश करें। यहाँ पर किसी भी टाइप की आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को अवॉइड करें। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है 49,600 का लेवल, पोजिशनल बेसिस पे लगता है कि यहाँ पर क्लोजिंग आएगी, तभी यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में किसी भी टाइप की ट्रेड को ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इस रेंज को देखेंगे 49,600 से लेके 48,000 की इस ट्रेडिंग रेंज को, तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पर जो स्विंग्स आते हैं 200-300 पॉइंट के, तो यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस जो आप लगाते हैं तो वो काफ़ी बड़े निकल के आते हैं 200 से 300 पॉइंट के, और वो एक ही कैंडल में हिट हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स स्टॉक हैं एक बार उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर हम पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों को मालूम होगा बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पर 1680 के ऊपर जब तक पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर 1-2 दिन क्लोज नहीं देता है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। इंट्राडे में हो सकता है यहाँ पर 1680 का लेवल जब भी क्रॉस होता है तो यहाँ पर आपको 15 से 20 पॉइंट का एक स्विंग देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी आप लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना रखें। और इसी के साथ अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर देखेंगे पिछले 5-6 दिनों से ये लगभग 10 से 15 रुपए की एक चौपी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ भी किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें। यहाँ पर भी जब तक पोजिशनल बेसिस पे 1270 का लेवल ये क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजिशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें तो ये भी लगभग 15 से 20 रुपए की एक चौपी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर 1000 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर एक बार के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को यहाँ पर देखेंगे ये जो गैप का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तो ये एक बार फिल हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा इस स्टॉक के लिए। और यहाँ पर एसबीआई के अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर इसकी अर्निंग्स रिलीज़ होने वाली हैं 6 तारीख को। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करें। और अगर हम इंडस बैंक के चार्ट को यहाँ पर देखें तो इसने ज़रूर अपने डेली बेसिस पे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है, तो ये एक मजबूती के संकेत दे रहा है। अगर ये आने वाली ट्रेडिंग सेशन में एक बार 1030 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पर आप अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम रिलायंस के चार्ट को देखें तो आप देखेंगे इस बॉक्स में पिछले काफ़ी टाइम से रिलायंस इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक ये पोजीशनल बेसिस पे यहाँ पर 1280 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।